भट्टी साहब, अब इमरान खान साहब कहते हैं जी हमारी वारों की सिलेक्शन ठीक नहीं थी, दिस एंड दैट, एंड नेक्स्ट टाइम वही कोशिश करेंगे कि हमारा जो अगला मरहला है उसमें हम गेन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा कल परसों रात मैं पीटीए के 2-3 दोस्तों से बात कर रहा था, तो मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब इस शिकस्त से जो केपीके में हुई है सीख जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई है। उनका ट्वीट ज़रा पड़े है आपके पास? यकीनन हाँ वो है, मैंने पढ़ा था, मुझे वैसे मैंने वो उनका ट्वीट है कि हमने गलत वोट दी, अब मैं खुद निगरानी करूंगा। हाँ ये कहा उन्होंने। डू यू थिंक एक वजीर आजम बिहाड़ी के कौंसलर का फैसला करेगा इधर कौन सा होना चाहिए, एक स्कर्दू के, एक सखर के? यार ये इसी वजह से तो आप उधर डूबे हैं कि आप सारा कमांड अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, और बजाय इसके कि आप अपनी गलती से इस्लाह करें और समझ जाए कि महंगाई की वजह आपकी शिकस्त हुई है। जहां बहुत सारे फैक्टर होंगे वहां एक फैक्टर मेन महंगाई है, उसको नजरअंदाज। मेन फैक्टरी महंगाई है नहीं है, एग्रीड, लेकिन काजी साहब क्या ये वजीर आजम सबको क्या पता है यूनियन नादम कौन है कौन सा है? ये कर सकते हैं निगरानी, और उससे सोने पे सुहाना कहते क्या वो यार आप जैसे पढ़े लिखे शेर कहते हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दुआ लेते क्या हैं। सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लड़के से दुआ मांगते हैं, लेते हैं। अब अंदाजा करें वो अब कह रहे हैं जुमेरात को आऊंगा और वजीर आला पंजाब से मुशावरत करूंगा कि कौन से नाज़िम लाने। अल्लाह नहीं, मेरा ख्याल ये है, नाचीज राय ये है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय इलेक्शन को कंट्रोल करने के अपना स्टेट बैंक कंट्रोल कर लेते, अपनी मैशियत कंट्रोल कर लेते, मैशियत को आवाम के हक में उस्तवार कर लेते, तो बाकी सारे काम हो जाने थे। डू यू एग्री? मेरा ख्याल है उनका जो एक हिडन मुआहदा था वो ये था कि ये काम आप करेंगे, मैं यही काम करूंगा जो वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल खान साहब को पहले दिन से पता था कि इकॉनमी मेरे पास का रोक नहीं। छोटी सी एक बात है, वो आगे जाके आएगी। आपको याद है इन्होंने आते एक बहुत बड़ी बात की थी कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं नवाज और जरदारी को जो मुसलसल कहते थे खा गए लूट के, और उन्होंने कहा था कि मैं कमीशन बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कर्जे किसने खाए। 3 साल हो गए खामोशी है, कोई जिक्र हुआ। इससे साबित किया, और साबित ये हुआ कि खान साहब को पता लगा फॉरेन पॉलिसी मेरे पास का रोक नहीं है, इकॉनमी मेरे पास का रोक नहीं। 5 तो उन्होंने वजीर खजाना बदल दिए हैं, तो वो यही काम कर सकते हैं। अच्छा, जो भट्टी साहब ने बात की उससे थोड़ा मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मुझे बता दें इस मुल्क में जो रिंग रोड का क्राइसिस हुआ किसने निगरानी की? इमरान खान ने खुद फैसला किया। चीनी का क्राइसिस हो, इमरान खान साहब को आना पड़ता है। पेट्रोल ना मिले, इमरान खान साहब को आना पड़ता है। कोई मुझे एक क्राइसिस बता दें जिसमें चीजें समूह चल रही हैं। जब आपकी हुकूमत और आप डिपेंडेंट हैं कार्टल्स पे, तो आप तो कुछ कर नहीं सकते। तोड़ना आपका काम है ना, असल में बात भी तो करें। नूर आलम साहब से वो तोड़ते हैं तो फिर असेंबली टूट जाती है। जरा नूर आलम साहब को सुनिए क्या कह रहे हैं। बस ये जमीनों का बड़ा मसला है। काजी साहब आप थोड़ा सा ये अरबों में देते हैं टैक्स। अच्छा काजी साहब, सबसे अमीर आपको पता है पाकिस्तान का सबसे अमीर पार्लियामेंटेरियन है। ये करप्शन होती नून लीग की तो हम बड़े बोलते, एक सिटिंग एमएनए कह रहा है यार यू पीटीआई यार हुकूमत का एमएनए कह रहा है ये कोई मामूली बात है। करप्शन का खत्म करने तो आप आए थे। इस नैरेटिव पर 3.5 साल आपने कौन सा अपोजिशन का बड़ा लीडर गिरफ्तार नहीं किया? तो आपके दौर में इतनी करप्शन हो रही है, तो फिर तो आप तो जिस बुनियाद पर आए थे, जिस मकसद के लिए आए थे, आपने तो उस मकसद पे कंप्रोमाइज कर लिया। पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन होती तो लोग बुरा नहीं समझते, नून लीग में नहीं होते। इन्होंने नहीं यार, इसमें भी हो रहे समझे आप। कादी साहब अब तो ये रोजे रोशन की तरह या हो गया है ना। मेरी बात सुने, गुजारिश ये है कि क्या वजीर आजम का मलक साहब, अब ये आप थोड़ी सी मेरी रहनुमाई करें, कादी साहब थोड़े से मूड में है। मैं समझ रहा था कि सीखेंगे कुछ। जो इनके करीब हसार होते हैं ना, वो सिर्फ इनको सब अच्छा। चलो एक बात बता दे, तो मुल्क की अहम तरीन शख्सियत है, मुल्क की अहम तरीन 4-5 उसके करीब लोग बैठे थे, वुज़रा। कादी साहब अच्छा वुज़रा बैठे हुए, कुछ अरसे की बात है। उस अहम तरीन शख्सियत को एक गार्ड ने कहा पश्तो में कि कुछ लोग पश्तो भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, ये महंगाई की वजह से लोग और करप्शन से रोने चीखे हैं। जिस पर एक वजीर ने उसको डांटा, तुझे फारग कर दूंगा, उन्होंने फिर वो उर्दू में बोलने लग पड़ा। अहम तरीन मुल्क की शख्सियत के साथ ये वाक़या आया है इसी महीने दिसंबर के। काजी मलक साहब, अच्छा आप बताएं मुझे
क्या वजीर आजम ने कुछ सीखा है शिकस्त के नहीं? बड़ी मेरी बड़ा रहनुमाई बड़ा करें। बड़ा सेहतमंद आपने पॉइंट रेज किया। मुझे अच्छी तरह ये था, हम लोग रिपोर्टर भी तो हैं, आप कम से कम आप इसी कैबिनेट की बात करते हैं, हम नहीं किसी की बात करते, अपोजिशन को भूल जाते हैं, मीडिया को भूल जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 50% कैबिनेट में वुज़रा ने, इमरान खान के लेफ्ट राइट के लोगों ने कहा जी महंगाई हमारे पास का रोग नहीं है, हम बड़े बाहर नहीं जा सकते। और अभी आज जो पार्टी की जो गेट टुगेदर थी, जो खान साहब की मौजूदगी में, वहाँ पे ये बात कही गई है कि गैस से हम शर्मिंदा, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपोजिशन नहीं कह रही, ये मीडिया नहीं कह रहा, आपके एमएनए कह रहे हैं। भट्टी साहब ये तो खान साहब का, मैं अच्छा एक मिनट आपसे एक कमेंट मैं करता चलूँ। मैं समझता हूँ ये कोई, मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल लीडरशिप और सरकारी मुलाजमत में फ़र्क ये है कि आपको पैसे टैक्स पेयर से देते हैं, आप ग्रेड्स में होते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप सिर्फ एक काम है, आपने सोचना है, फैसला करना और तंजीम साजी करनी है। वो लीडरशिप है क्या, मुझे बता दें। आज खान साहब कह रहे हैं हमारी गलतियों से ये अच्छा, हमने कादी साहब भी मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या वजह है हाकिम वक्त कोई भी हो, जब वो ऐवान के इक़्तिदारों में जाते हैं और इर्द गिर्द इतने खुशामदी आ जाते हैं कि उन तक हकीकत जा ही नहीं पाती या खुद सुनना नहीं चाहते? मेरी ये रहनुमाई करें सीरियसली। एक तो पहली बात यह है कि वहाँ तक रसाई खुशामदियों की होती है, दूसरा कोई बंदा जा ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि भट्टी साहब, ये आपको किसने कह दिया ये हमारे हुक्मरान बाख्तियार होते हैं? क्या इख्तियार है इनका? जो हुक्मरान अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता, कीमत नीचे नहीं कर सकता, तो फिर आप बजट नहीं बना सकता, सारे केस खत्म करें, पीपल्स पार्टी पे सारे खत्म करें, सारों की जायज़ हो मजबूरियां। फिर तो आप हुकूमरानों पे, मेरे टैक्स पे अरबों रुपए के हेलीकॉप्टरों पे उन्होंने जाना है, अरबों रुपए की इनकी मरात है सारे वुज़रा की, रोजाना एक सेशन। आप कह रहे हैं कि इनको ना कुछ को, तो फिर तो नवाज शरीफ रिश्ता उसको भी ले आओ, जरदारी साहब को भी ले आओ, फिर तो सबको ये मार्जिन दे दो भाई। इनके पास मैं तो इनमें कभी डिस्टिंक्शन करते ही नहीं रहा। एक निजाम के नुमाइंदे हैं नवाज शरीफ, इमरान खान और अपना जरदारी साहब, फिर एक निजाम के नुमाइंदे हैं, फिर एक निजाम के नहीं, फिर के 2-3% लोगों के ये वजीर आज़म में 97% लोग इनसे महरूम हैं। भट्टी साहब, मेरा तो ये पोजीशन रही है 2013 से, ये एक निजाम है और गवर्नेंस नहीं, स्ट्रक्चरल इश्यूज है, उसकी तरफ ये आते नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते और ऊपर नीचे जो बंदे बैठे यहाँ पे कादी साहब, इसमें फैक्ट्स जाने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, इज लाइक ये मौजूदा हो या साबका हो, बजाय रज़ाक दाऊद से, उसके बाबर शाबर से पूछने के, अपने जो गनमैन होते हैं, तो चौकीदार उनको बुलाएं, उसको पूछे बेटा क्या करते हो, कितनी तनख्वाह है, कितने बच्चे हैं, कहाँ के रहने वाले हो, माँ बाप जिंदा है कि नहीं? तो ये फैक्ट से नहीं जानना। भाई साहब एक मिनट मुझे वजह दे, है। मैं भट्टी साहब को एक कमेंट करना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब, आप जो आर्गू कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप बात कर रहे हैं शहनशाह अकबर की, जहांगीर की, जो किले में बैठा है, सामने डांस हो रहे हैं। मुझे तो आज प्राइम मिनिस्टर सुन लें, आज के ज़माने में 2021 में आपको ये, मैं आपको एक ऑफिशियल बात बताने लगा हूँ, आपकी सारी मिनिस्ट्रियाँ ड्यूटी बॉन्ड है समरी देने की। मुझे बता दें, हफ्ते के हफ्ते, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको देना हूँ, सरकारी हुकूमतें, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री हर हफ्ते सरकारी तौर पे अशिया खुर्दो नोश की कीमतें हफ्ते के हफ्ते आपको भेजती है। आप क्या किस बात कर रहे हैं यार? वो ये कोई किस ज़माने में रह रहे हैं? महंगाई कोई इशू नहीं है, आप वो कह रहे हैं साफ यार, मीडिया गलत आप किसने कह दिया है कि महंगाई जो है वो जो है हुकूमत के प्रीव्यू में रह गई है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस जाता है राना भगवान दास की रिपोर्ट से पहले, तो कहता है, वकील साहब आके कहते हैं यार आपका क्या ताल्लुक है? मैं रो के पीट रहा हूं पिछले 15-20 साल से कि मैशत एग्जीक्यूटिव ब्रांच से ले लिया आपने इसको, आपके यहाँ के चंद ब्यूरोक्रेट जो मुलाजिम है गोरों के, वो आप अपना गवर्नर तो लगा नहीं सकते स्टेट बैंक का। मलिक साहब एक पंचिंग बैग है, कुट्टी जाओ, लोगों को पता ना लगन दो साडा होंदा की पे कुटो नहीं। भाई साहब को सलूशन तो निकालना है ना, फिर इस तरह तो गंडापुर साहब को सुनते हैं, इस पर फिर आपका कमेंट लेता हूं। सुनाएं जी। अब वजीर साहब कहते हैं हम किस वजह से जीते और आ रहे हैं और आइंदा कैसे जीतेंगे। मलक साहब, मैं काजी साहब बरक साहब बड़ा मुझे दुख हुआ है कि रिजल्ट आ गया, आप आजाद कैंडिडेट खरीदोगे और क्या करोगे यार? कब तक को अगर खरीदो फरोख्ती करनी है तो नवाज शरीफ से बेहतर छांगा मांगा कौन कर सकता है? काजी साहब आप बताएं ना। एक बात है, अगर कहते हैं कि मैं इस कंडीशन से कह रहा हूं, यार खुदा का खौफ करो, इमरान खान की हुकूमत को बदनाम कर रहे हो कि हम ये आजाद बंदे खरीद लेंगे। प्रूफ नहीं हुआ, यही है ना, प्रूफ नहीं हुआ। स्पीकर की ऑडियो लीक हुई जिसमें कहा गया, साबित नहीं हुआ, कहा गया कि हमने पैसे दे दिए हैं, हमने डेवलपमेंट 2.5 अरब दे दिया, 70 करोड़ मेरे पास है। ये तो नवाज शरीफ टू ही हुआ ना सारा। जो मंडी की मेशत है ना, उसमें सियासत भी मंडी की होती है। और मैं भट्टी साहब से एग्री करता हूं
कि मंडी की सियासत का सबसे खूबसूरत व्यापारी नवाज काजी साहब आप तो बिल्कुल रियासत ठीक कहते मदीना हैं। बना रहे हैं, खुदा का खौफ ओ है। यार, हम तो रियासत भट्टी साहब मदीना क्या- बनाना भट्टी चाह साहब, रहे आप हैं, उनको- इंसाफ लाना चाह रहे ये- हैं, गुर्बत खत्म करना चाह रहे हैं, भट्टी साहब हम तो माशरा बदलना चाह रहे हैं। यार आप मुझे बताएं, आपने बिलीव किया था उस वक्त? नहीं तो क्यों ना करूं? तो फिर आप अपने आप को कोसे ना। भाई साहब इसका क्या मैं ये क्या भी काजी उन साहब- मुल्ज़मान में शामिल हूँ। भट्टी साहब- मेरा ख्याल था कि इमरान खान भट्टी साहब साहब- आएंगे, कम से कम भट्टी साहब- गवर्नेंस बेहतर होगी, करप्शन कम होगी। भट्टी साहब- मेरा ये ख्याल एक था। छोटा सा वाक़या मैं सुना दूं। इसका खुद तस्लीम कर रहा भट्टी हूँ, साहब- कैमरा कर भट्टी- रहा हूँ। भट्टी ये बड़ी साहब, साहब ने एक छोटा गलती सा- किया, आपका काम है, करें एक छोटा सा वाक्य सुना दूं। आपसे गाड़ी ये लेके गए हैं और इन्होंने गाड़ी मार दी है। दो दोस्त मेरे पास आए तो उन्होंने कहा जी, मैं कहा कि जिसने गाड़ी मारी थी, मैं कहा आप परेशान ना हो, आपका कोई कसूर नहीं। मैं कहा तेनू किने कैसी गड्डी नू देनी है? लो, काजी साहब ने कहता हुकूमत किन्ने दित्ती है, ਅਸੀਂ तो उन्होंने और मैं ये कह रहा कह रहे कहता ना, हम तो ये कह भी नहीं सकता किसने हुकूमत दी और है। जिन्हें देती है और यार मैं तो नहीं कह सकता, आप पहली बारी मुकद्दर देती है सर। काजी साहब, आज अच्छा, ये काजी सुने, जरा तुसी- फवाद चौधरी साहब काजी जरा कितना- आज फार्म इज ने काजी साहब आज फवाद चक्का है। मेरा मतलब फवाद चौधरी साहब को सुने